हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री सीबीएसई चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। टॉपिक है रेंसिडिटी। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो ऑयली फूड है ना, या इसमें फैट्स ज़्यादा है, जैसे हम लोग जैसे पूड़ी बनाते हैं, है ना, या सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल्स बनाते हैं, तो ये कुछ समय के बाद यदि कुछ समय के लिए इसको छोड़ दें तो कुछ समय के बाद इसका टेस्ट खराब हो जाता है, बैड हो जाता है, और स्मेलिंग भी इसका बैड आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जल्दी ही क्या करता है, जिसमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो जल्दी ही क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। तो ऑक्सीडाइज होने की वजह से जो है क्या होता है, ये इसका स्मेल बैड हो जाता है और ये बहुत ही रोस्ट इसका टेस्ट लगता है और ये पॉइजनस भी हो जाता है। इसी टॉपिक को, इसी फेनोमेना को जो है, ऑक्सीजन से रिएक्शन के फेनोमेना को, जो ऑयल या फूड जो है, ऑयली फूड या जो ऑयल से बना हुआ है या फैट से बना हुआ है, जो रिएक्शन करता है उसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। गेटिंग? और ये रेंसिडिटी जो है, अब इसको, इस रेंसिडिटी को जो है यदि हम इससे प्रिवेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जो है आप जो ऑयली फूड है या ऑयल में जो फूड बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो लंबे समय के लिए ना छोड़ें। दूसरी बात यह है कि यदि आप इस तरह के फूड को प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं, तो इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फ्रिज में रखते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत ही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, जल्दी खराब नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है कि हम फ्रिज में रख दें इसे तो बहुत दिन तक रहेगा, नहीं, फ्रिज में रखने पर भी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिज फुली इसको जो है ऑक्सीडेशन होने से बचाता नहीं है, प्रिवेंट नहीं करता है। हाँ, प्रोसेस को क्या करता है, स्लो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ही ठंडा मौसम होगा, ठंडे मौसम में जो है, जो वेजिटेबल्स है बहुत दिन तक रह सकता है ना। मतलब बहुत दिन का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 दिन तक उसको हम यूज कर, 2 दिन तक यूज कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि ठंड के दिनों में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही कम होता है। तो हमारे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिज में जब हम फूड को रखते हैं तो वहाँ क्या करता है, प्रोसेस को स्लो कर देता है। फाइनली उसको प्रिवेंशन नहीं करता है कि हमेशा लगभग 1 महीना 2 महीना या 10 दिन पर ठीक ही रहे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के लिए हम एक और भी यूज कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, है ना। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हम सिंथेटिक तौर पर जो है एंटीऑक्सीडेंट का मिक्सिंग करते हैं। जैसे जो भी पैकेट का जो फूड स्टफ्स होते हैं या जो ऑयल आते हैं, है ना, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो या रिफाइन हो, इसमें पहले से ही क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट को मिक्स किया हुआ जाता है। जो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कुछ होते हैं नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो इस सब का यूज करके हम रेंसिडिटी से उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो फूड पैकेजिंग है, फूड पैकेजिंग, वह क्या होता है, फूड को उसमें पैक करने के बाद, है ना, और उसको सीलिंग करने के बाद, फूड को पैक करके सीलिंग करने के पहले जो है उसमें क्या करते हैं, हम उसका ऑक्सीजन को इवैक्यूएट करते हैं, और इवैक्यूएट करने के बाद से उसको क्या किया जाता है, उसको सीलिंग किया जाता है ताकि जिसमें ऑक्सीजन न रहे और वहाँ ऑक्सीडेशन उसका न हो। दूसरी बात यह है कि कुछ और भी ऐसे फूड स्टफ्स हैं, जैसे चिप्स जो आते हैं, आपने सुना होगा चिप्स फूला हुआ रहता है। अब लोग बोलते हैं हवा भर दिया है, हवा भर नहीं दिया है, उसमें नाइट्रोजन फिल कर दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया है ना। क्योंकि जब तक नाइट्रोजन रहेगा तब तक जो है उस फूड स्टफ में ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन का, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। इससे क्या होगा, प्रिवेंट हुआ रहेगा। या जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं इसमें हमारा फूड स्टफ आते हैं, उस कंटेनर में क्या किया जाता है, उसको इवैक्यूएट करके तब उसमें क्या किया जाता है, वेजिटेबल्स को फुल फिल किया जाता है। तो इस सब से हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी, when oxidation
when oxygen reacts with oily or fatty food, then that type of foods, that types of food get oxidized and gives bad smell and bad taste, is called rancidity, is called rancidity. अब हमारे ख्याल से आप इसको क्या समझ गए होंगे कि व्हाट इज द rancidity. Getting when oxygen reacts with oily and fatty food, then that types of food get oxidized and gives bad smell and bad taste, is called rancidity. अब इसका हम प्रिवेंशन का कुछ रूल्स जान लेते हैं. प्रिवेंशन फ्रॉम rancidity. Prevention from rancidity. फर्स्ट है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. यानी हम क्या करें, यदि जो ये फूड स्टॉप्स हैं जो हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर दें तो क्या होगा, वह ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और जब ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो उसका स्मेल बैड नहीं होगा. सो हियर यू कैन राइट टू prevent from rancidity, we use antioxidants like हमारा जो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट है, लाइक सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट BHA, BHT और PG, ये हमारे क्या है, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट है. जो भी फूड स्टॉप आते हैं, या यूं कहें कि जो ऑयल आते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रिफाइन ऑयल, पाम ऑयल, जितने भी ऑयल से इसमें क्या यूज किया जाता है, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट, जिसको BHA, BHT और PG कहते हैं, है ना. इसको यूज कर देने से क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, बहुत दिन तक क्या होता है, वह सुरक्षित रहता है, प्रिवेंट रहता है, उसमें बैड स्मेल और आपका उसका टेस्ट खराब नहीं होता है. जो नेचुरल जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट मेनली विटामिन ई एंड विटामिन सी है. विटामिन ई एंड विटामिन सी, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट है. गेटिंग, ये हमारा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है. तो इससे भी क्या होता है, हम जो है अपने जो rancidity को कंट्रोल कर सकते हैं, इसे प्रिवेंट कर सकते हैं. दूसरा हमारा जो प्रिवेंशन है, इसको हम
वैक्यूम पैकिंग का जो मेथड है उसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग वैक्यूम पैकिंग इसमें क्या होता है, जब फूड स्टॉक को हम लोग पैकिंग करते हैं तो सील करने से पहले उसे क्या कर देते हैं, हम उसे उसमें का जो ऑक्सीजन है रिमूव कर देते हैं। आफ्टर पैकिंग द food stuffs before sealing, we remove the oxygen or air। ओके, पैकिंग करने के बाद और सीलिंग करने के पहले हम क्या करते हैं, इसको इसमें से ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ऑक्सीजन रिमूव करने से फायदा होता है, ये कुछ समय तक जो है क्या होता है, ये प्रिवेंस हो रहता है, वहां ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। इसमें आपका हो सकता है जो चिप्स जो होते हैं, चिप्स और जो बहुत सारे जो है आप क्या बोल सकते हैं, जो फूड स्टॉप आते हैं, ऐसा आपका नमकीन हुआ, ये सब क्या है हमारे फूड स्टॉप्स है जो है, या आप देख सकते हैं जो ये जो क्या होते हैं, चॉकलेट जो आते हैं, है ना, उसमें भी क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं उसको इवैक्यूएट किया जाता है और तब उसमें क्या करता है, उसको सीलिंग किया जाता है। थर्ड जो हमारा मेथड है, ये हमारा सेकेंड मेथड है। और जो थर्ड मेथड है हमारा रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है, जब फूड पैकिंग होता है उससे क्या करते हैं, पैकिंग करने के बाद से उसमें को ऑक्सीजन को निकाल करके क्या फिर कर देते हैं, नाइट्रोजन जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, बहुत ही स्लो कर देता है। सो हियर वी कैन राइट आफ्टर पैकिंग द food stuffs, we remove the oxygen and fill nitrogen and then सील। बस क्या करते हैं, उसको हम लोग सील कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वह बहुत लंबे समय तक क्या होता है, वह ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है और उससे क्या होता है, वह खराब नहीं होता है। हमारा जो फोर्थ जो प्रिवेंशन है, बहुत ही कॉमन प्रिवेंशन है, सबके घरों में रहता है, रेफ्रिजरेटर, है ना। रेफ्रिजरेटर है, इसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ये जो इसका जो लो टेम्परेचर है एसिडिटी के प्रोसेस को स्लो कर देता है। सिंस रेफ्रिजरेटर हैज लो टेम्परेचर which slow down the process of रेंसिडिटी, है ना। इसके प्रोसेस को क्या करेगा, ये स्लो कर देगा और बहुत समय तक जो है क्या हो रहता है, ये इसमें प्रिवेंट रहता है, ये बैड स्मेल नहीं देता है और खराब नहीं होता है।
है ना। तो आज हमारे ख्याल से आप रेसिडिटी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे वास्तव में रेसिडिटी होता क्या है और इसको कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।